बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ईद के दिनों में पंजाब में अहमदियों के घरों पर छापे मारकर उनके घरों से गोश्त बरामद करने के वाक़यात हों या फिर उनकी इबादत गाहों पर हमले और तोड़ फोड़ या मसीही बिरादरी की बस्तियां उजाड़ने के वाक़यात हों। 2007 में एक सयाह को कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में जिंदा जला देने के वाक़े ने मजहबी जनूनियत के बढ़ते हुए वाक़यात में एक और इजाफा कर दिया है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जब मुल्क की आला अदलिया भी कोई फैसला दे तो उनके फैसले पर कानूनी बहस के बजाय मजहब की आड़ लेकर जज को और उनके अहले खाना को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। अहमदियों को मुश्तिल और नफरत अंगेज अवाम से बचाने के बजाय ईद के मौके पर पुलिस खुद उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रही। पंजाब भर में पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान 36 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया, उनके जानवरों को जब्त कर लिया गया, उनको इबादत से रोकने के लिए उनकी इबादत गाहों और मराकिज़ पर छापे मारे गए और यह सिलसिला कई सालों से जारी है, लेकिन इस पर बात नहीं होती। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी सिर्फ अक़लियतों तक महदूद नहीं है, बल्कि हद तो ये हो गई है कि जब लाहौर में खातून को इसलिए मुश्तिल हुजूम ने घेर लिया क्योंकि उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था। ये लफ्ज़ सिर्फ अरबी ज़बान का नहीं है बल्कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मगर इस लफ्ज़ को तौहीन आमेज़ करार देकर उस हुजूम ने क्यों उस खातून को घेरे में लिया, क्यों उसको हिरासा किया, क्यों उसे अपना लिबास ढाँप कर अपनी जान बचानी पड़ी और क्यों उस खातून को अपने लिबास पर माफ़ी मांगनी पड़ी, इन तमाम सवालों का जवाब रियासत के पास नहीं है, मगर रियासत के पास इसका हल होना चाहिए, मगर वो भी नहीं है। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सजा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस वाले से या अहादीस मुबारका में इस वाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहाँ पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्जिम ठहराना या उस पर तहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्जाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। माजी में हमारे राब्ता करने पर उलमा ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में इजाफा और इस पर उलमा की खामोशी पर सवाल उठ रहा है कि अगर उलमा कराम के इसरार पर जब कानून साजी की जा चुकी है तो फिर उस कानून का एहतराम होना चाहिए और किसी को भी कानून को हाथ में लेकर रियासत की रिट का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ख़ुद उलमा को भी इसके लिए अपना फाल किरदार अदा। लिंच हो जाते हैं, मॉब अटैक्स में आ जाते हैं, तौहीन मजहब के इल्जामात पे वो तो चले हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लीगल प्रोसेस में भी जाएं, आपने कभी फॉलो किया है ब्लास्फेमी के केसेस, तौहीन मजहब के केसेस किस तरह के हैं? ज्यादातर लोग बाद में जाके 10, 15, 20 साल जेल में रहते हैं, फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्विट होते हैं और पता लगता है 60 से 70% केसेस में अदालतें कहती हैं कि ये मैलिशियस केसेस बने थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, ये हमारे इदारों के सामने भी है, कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ गिरोह बन गए हैं जिनको कुछ रियासती इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो झूठे ब्लास्फेमी के मुकदमे बनाते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ ऐड करते हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे, उनको डिसीव करते हैं और फिर उनको ब्लास्फेमस मटीरियल भेजते हैं, फिर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं और उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप पैसा दो वरना हम
آپ کا مقدمہ بنا دیں گے. یہاں صرف باہر نہیں، جیلوں میں بھی جو ہو رہا ہے توہین مذہب کے الزامات کے بعد، ذرا اس پہ بھی ہم اگر نظر اپنی تھوڑی سی رکھیں، ہمیں خوف آتا ہے. آپ لوگوں کی زندگیاں، یہاں تو ہمارے سامنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں پوری ہم روئن کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ایک دفعہ FIR کٹ گئی، آپ جیل میں چلے گئے، پھر آپ کے لیے اگلے 10-20 سال تک آپ جیل میں ہی رہتے ہیں. یہ دکھاتی ہے ہماری تاریخ ہمیں. اور اب لوگوں کو پتہ لگ گیا، یہ گروپس اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اتنا آسان ہے کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگانا.